कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, ये सारे उठेंगे टोल। गैस सिलेंडर पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, कोई ऐसी चीज जो है जो टैक्स के बिना है। इसीलिए हम जनता की आवाज जो है वो सरकार जो बहरी है इसको सुनाने के लगे हैं कि जनता को परेशान करना बंद करो। दिल्ली में को इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो आप सबके सामने है। एक तो आपने देखा कि 9-10 साल हो गए आज तक यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं है, कोई इलेक्शन का प्रोसेस नहीं है। जनता जो है अपने मिसाइल जो है, अपने मुद्दे जो है, अपनी परेशानियां कहाँ सुनाए, किसकी आगे आवाज उठाए। अफसरशाही का राज चल रहा है और सरकार जो है टैक्स पे टैक्स इम्पोज कर रही है। एक आदमी 4 पैसे कमा के अपना घर में अपना चूल्हा जलाएगा, अपने बाल बच्चों को पढ़ाएगा, अपने बच्चों की शादी करेगा, जहाँ टैक्स पे टैक्स देता जाए। सरकार की तो एक पॉलिसी हो गई है कि वो सिर्फ यही है कि किसी के पास कुछ बचना नहीं चाहिए, उसके पास कुछ रहे ही नहीं और लोग मजबूर हो जाएं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, रियासी कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, रियासी कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद। किस सरकार ने 9 साल में जितना टैक्स इम्पोज किया है, पिछली 70 साल की सरकार ने इतना टैक्स नहीं लिया। पिछली सरकारें सब्सिडी पे चलती थी, ये भाई सरकार है जिसने हर सब्सिडी को खत्म करके टैक्स पे टैक्स इम्पोज किया है। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों की बिजली काटनी, लोगों को हरास करना, अब स्मार्ट मीटर पे आ गए। स्मार्ट मीटर लगने से जिसका किराया 500 आता था उसका 1500 शुरू हो गया। कौन सा जादू हो गया भाई? वो कौन सी बिजली इतनी शुरू हो गई? अभी आज ये जो है वो पुराना है, मगर अभी ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये चेंज ऑफ लैंड यूज। ये रियासी वालों को मैं बताना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों के लिए ये आपका नया तोहफा लाई है सरकार आपके लिए कि आपको कोई नक्शा पास करवाना होगा, चाहे कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, उसमें आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। जिसमें आपको अगर 1 कनाल के अंदर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर का टैक्स तो है ही है, मगर जमीन की जो वैल्यू है गवर्नमेंट के हिसाब से उसके ऊपर भी आपको टैक्स बनेगा। इसका मतलब है कि कोई नक्शा ही नहीं पास करवा सकेगा। स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो। गैस सिलेंडर पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, कोई ऐसी चीज जो है जो टैक्स के बिना है। इसीलिए हम जनता की आवाज जो है वो सरकार जो बहरी है इसको सुनाने के लगे हैं कि जनता को परेशान करना बंद करो। वापस लो भाई, वापस लो, वापस लो। और जनता से अपील करते हैं कि जैसे किसानों का मुद्दा आया तो किसान खुद सड़कों पे निकले, ऐसे आपको सड़कों पे इस गूंगी बहरी सरकार के लिए निकलना पड़ेगा ताकि ये सरकार जागे। बंद करो भाई, बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो। वापस लो भाई, वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो। जो लोग मेहनत करके कुछ अपने बच्चों के लिए, अपना पेट काट के बच्चों के लिए कुछ लेता है, वो एलजी साहब को बड़ा नजर आ रहा है। एलजी साहब को ये पूछा जाए कि आपने कोई एक फैसिलिटी बता दो, एक सुविधा बता दो जो जनता के लिए की है। बच्चे आज बेरोजगारी, स्कूलों की आप हालत देखिए, स्कूलों में टीचर नहीं है, और आप हायर सेकेंडरी स्कूलों में देखिए लेक्चरर नहीं है, और उनके जो वर्कर हैं जो 1000 रुपए सैलरी पे खाना बना रहे हैं वो लोग चिल्ला रहे हैं। तो एलजी साहब क्या तोहफा दे रहे हैं ये आप बढ़िया तरीके से जानते हैं। और सरकार हाय हाय, निकम्मी सरकार हाय हाय, लाचार सरकार हाय हाय, गुंडा कर दी की वाले तो 65 रुपए में चलते हैं, ये कौन सा है 185 वाला टोल प्लाजा आ गया, ये इनकी है। इन्होंने कहा था कि 65 किलोमीटर के अंदर कोई टोल नहीं होगा और लखनपुर से उधमपुर तक, कटरा तक एक ही टोल होगा। अब ये खुद 3-3 लगा रहे हैं। चोर सरकार हाय हाय, चोर सरकार हाय हाय। आपने हमारे साथ देखा, यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, हमारे साथ पीएचई वर्कर्स हैं, हमारे पास और मजलूम जो भी लोग हैं इस अंधी बहरी सरकार के खिलाफ। आप तो ये छोटा सा आंदोलन देख रहे हैं, आज जितने लोग आप घर घर में ये आंदोलन देखेंगे। आज आप इंतजार कीजिए, जो लोग मजबूर हैं सारे रोड पर आएंगे। और कांग्रेस हमेशा मजलूम लोगों का, लाचार लोगों का, गरीब लोगों का साथ देती आई है और हम वचनबद्ध हैं कि इनके साथ हम सड़कों में रहेंगे। भाजपा सरकार तानाशाही तानाशाही नहीं चलेगी। जम्मू के अंदर से वाजपेयी के जितने बीजेपी के सारे एमएलए जीत करके श्रीनगर गए, इन्होंने क्या किया? लेकिन कश्मीरियों के अंदर वो क्वालिटी है कि जम्मू के लोगों को सर नहीं उठाने देते हैं, ये सर झुकाते हैं उनके आगे भी। अब आप बोलिए कि जम्मू के लोगों ने पूरा वाजपेयी का साथ दिया, कश्मीर के लोगों ने पीडीपी का साथ दिया, इनको कौन सी ऐसी नौबत आ पड़ी थी उनके चरणों में ही जाकर माथा टेकना था? सीधे साधारण लोग हैं,
हम सीधे, लेकिन सीधे लोग जिस दिन टेढ़े हो गए, बड़ी बड़ी सरकारें टेढ़ी हो जाती हैं। लोगों के मसले उठाने के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि आज का युवा जो है, आज का नौजवान परेशान है, महंगाई से दो चार है। आज हमारे डेली वेजेस जिनको बहाल करने का वादा लेकर के भाजपा सरकार का सत्ता में आई थी, और आज उनको तरह तरह से रुलाया जा रहा है, उनको बहाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि बहुत सारे ये फरमान आ जाते हैं कि कभी किसी का ऑर्डर और कभी किसी का ऑर्डर निकलता है कि उनको नकारा जा रहा है। बहाल करना दूर की बात है, आप नकारने की बारी आई है। महंगाई एक तरफ से जो है कमर तोड़े जा रही है, और टैक्स पे टैक्स लगा करके हमें जो है वो क्या नाम है, लोग जो हैं वो परेशान है। आज की सबके पास आईफोन है, मैं आज ही चुप कर घर बैठ जाऊंगा। जो सजा देना चाहेंगे मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आज हम यहाँ पे 15 लोग खड़े हैं। आप आज एक सेंसिस करें, आप सर्वे करें, किन के पास आईफोन है, बताओ भी किन के पास आईफोन है किसी के आईफोन? किसी के पास नहीं। शर्म आनी चाहिए। ये बयान देते हुए कि अलजी साहब को शर्म नहीं आई। वो अपने घर जैसा समझते हैं सभी को, जितना पैसा उनके पास है, जितनी लूट घसूट वो यहाँ पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सारा का सारा जो है धन वो ले रहे हैं, और जिसको मन कर रहा है तो वो एलजी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता को क्या दिया? हमारे पास क्या है वो हम अपनी मेहनत से ले रहे हैं। हमारे पास क्या है वो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को क्या दिया, ये सवाल उनका पूछो। शर्म आनी चाहिए एलजी साहब को। आज ही रिजाइन करें और घर बैठे जाके। जम्मू कश्मीर की जनता इतनी भोली भाली जनता है, इतनी गरीब जनता है, कहाँ से लाएगी आईफोन लेने के लिए पैसा? और अगर किसी ने लिए भी हैं, मेरे कुछ दोस्तों ने जिन्होंने आईफोन लिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अपना शौक पूरा करने के लिए अपना बेचारों ने यारों दोस्तों को देख के कि हमने आईफोन लेना, और लिए पता कैसे है? किस्तों में, सेकंड हैंड, किसी से पैसे उधार लेके 2-2 हजार देते हैं, बैंक की किस्तें, EMI देते हैं, फिर जाके बेचारे अपना शौक पूरा करते हैं। शौक रखना गलत बात नहीं है, मेहनत करते हैं, फिर EMI पे करते हैं। चोरी नहीं करते जम्मू कश्मीर के लोग। जम्मू कश्मीर में आज चोरियां जो हो रही हैं, जो व्हाइट कॉलर क्राइम हो रहे हैं, ये बाहर के लोग कर रहे हैं। लाइक एलजी सिन्हा, एलजी साहब जैसे जो लोग बाहर से आए हैं, चाहे वो एडवाइजर है, चाहे जो मर्जी लोग बाहर से आए हैं, जो जम्मू कश्मीर की जनता को लूट रहे हैं। भारत माता की जय, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मायने में अगर भाजपा के बारे में पूछना हो ना, अगर वो जो ओहदे लेके बैठे हैं उनके घर वालों को पूछो, उनकी जो मैडम है ना घर में, उनसे बात करो कभी, वो बताएंगे कितनी महंगाई है, वो बताएंगे कितना सिलेंडर कितना महंगा है, उनसे पूछो। वो जो बंदा जो ओहदा लेके बैठा है ना, वो देगा घरवाली को 5000 रुपया। 5000 में पहले वो 1000-2000 बचा लेती थी, अब वो दोबारा तंग करती है, भाई मेरे को जो पैसा दे दो, मैंने घर चलाना है अपना। ओल्ड पेंशन, विडो पेंशन, एजुकेशन कुक की सैलरी, एजुकेशन कुक की सैलरी।